हेलो गाइस, आज मैं इस वीडियो के बारे में आपको बताता हूँ। इस वीडियो में एक्सआरपी के बारे में पूरा एनालिटिक्स प्लस प्रिडिक्शन, मेरा पर्सनल प्रिडिक्शन होना होगा, ठीक है ना। और इस अक्टूबर में 22 अक्टूबर या 22 नवंबर में क्या पंपिंग या मूव्स दिखेगी, ठीक है। मैं पूरा प्रिडिक्शन करूँगा, ठीक है। पहले एक्सआरपी का इंट्रोडक्शन भी बताता हूँ। एक्सआरपी का इंट्रोडक्शन मतलब एक्सआरपी एक नेटिव टोकन है। किसका है? एक्सआरपी लेजर यानी एक्सआरपीएल। आप लोगों को पता होगा, ये डिज़ाइन है क्रॉस बॉर्डर, यानी एक तरह से इसका यूज़ केस बताया जा रहा है कि ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फाइनेंशियल एप्लीकेशन है, ठीक है ना। यानी क्रॉस बॉर्डर यानी कि मैं यहाँ से मतलब किसी को भी सेंड कर सकता हूँ। ये क्रॉस बॉर्डर हो गया, पेमेंट का सिस्टम है, पेमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। पेमेंट के लिए यूज़ होता है और उसको बनाया गया है रिपल लैब्स बहुत ही अभी तो बहुत ही ज़्यादा उसको लोग प्रमोट कर रहे हैं, रिपल लैब्स। हाँ, इसके बारे में बहुत लोग बोल रहे हैं ये पम्प बहुत हेवी करेगा। हाँ, सब तो बोल रहे पम्प करेंगे, मगर इसका अभी ये तो इतना खास है, अभी तो बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन आप देख सकते हैं। मार्केट इतना डाउन है कि मैं क्या बोल सकता, 2.3 तक चला गया वो। अगर 1 डे का चार्ट में देखूंगा तो वो 1.25 तक चला चुका है। और इसका ट्रांजेक्शन जब वो सेंड करते हैं तो बहुत कम लो कॉस्ट पड़ता है, जैसे कि इस फॉर एग्जांपल 0.30 आसपास पड़ता है और 3 से 5 सेकंड तक वो रिसीव हो जाता है, ठीक है ना। बहुत कम सेंट्स लगता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब मैं इसको आपको हिस्ट्री पूरा बता रहा हूँ कि ये कब लॉन्च हुआ, कैसे हुआ पूरा। XRP 2012 में लॉन्च हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद XRP 2012 में लॉन्च हुआ है। इसका तीन लोग उसको मिल के बनाया गया है। ZED गैलेप, ऑथर बिटलो एंड डेविड सुटास, ठीक है। एक पार्ट है रिपल का प्रोटोकॉल है। ये रिलीज हुआ था पहले रिपल पे, यानी 2004 में रिपल पे नाम से बना था। उसके बाद ब्लॉकचेन सिस्टम में वो कन्वर्ट हुआ। उसके बाद फिर वो प्रूफ ऑफ वर्क में माइनिंग XRP ऐसे धीरे धीरे वैलिडेशन करते करते वो कम से कम पर सेकेंड में 1500 पर ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ। अब उसके बाद वो लोग भी नाम चेंज करके रिपल लैब करके, क्लियर है। हाँ, इसका पंपिंग जो आप बोल सकते हो, मतलब ये 100 बिलियन टोकन जब वो 2013 में लॉन्च हुआ था तब उसका सप्लाई 100 बिलियन के आसपास था। 100 बिलियन, मगर तो भी जो 80 बिलियन है ना वो रिपल को गिफ्ट कर दिया गया था। यानी रिपल्स XRP जो था ना वो रिपल्स को गिफ्ट कर दिया था, ऐसा मतलब मैं एनालिटिक्स में पढ़ा था। हो सकता है, मगर उसका जो बुल्रन है 2017 14 17 18 में बुल रन इसका आया था। 14-18 में इसका बुल रन था 3.84 का, ठीक है। जनवरी 4 में 2018 बहुत ज़्यादा उस टाइम हाइप बना था, अभी भी हाइप बन रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ हाइप बहुत ज़्यादा बन रहा है। हाँ, 2023 में इसका वैसा कुछ नहीं था, मगर इसमें केस पड़ा हुआ था तो वही कोर्ट में चल रहा है। अभी तो चल रहा है 2026 में ये केस ख़त्म होने वाला है। और प्लस इसके साथ इस अक्टूबर में स्विफ्ट आने वाला, तो स्विफ्ट आने के बाद और ETF लॉन्च होने के बाद इसके मार्केट बूम होने वाला है, इसके प्राइस बूम होने वाला है। हाँ, इसके प्राइस बूम होने का मतलब कि मैं आपको पहले इसका फीचर्स थोड़ा बहुत बता देता हूँ। उसके बाद एक डिसेंट्रलाइज है, आपको पता है ये ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है। ये डिसेंट एक्सचेंज में डेक्स है, इसका डेक्स भी है, स्वैप भी है। एक समझ एप्लीकेशन से एस्टर है, वैसे भी एस्टर अलग हो गया, वो फ्यूचर हो गया। ये पेमेंट के लिए, जैसे कि XRP पेमेंट के लिए बेस्ट है, पेमेंट के लिए वो यूज़ करते हैं बहुत लोग। और उसका रिपल लैब बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बड़े बड़े यूज़ केस है, बड़े यूज़ केस नहीं, बड़े लोग उसको अपने इसमें स्विफ्ट में एडवांस करने के बाद भाई बहुत ETF लॉन्च होने के बाद अभी USA में चल रहा है। इसका ETF लॉन्च होने की बात हो रही है। आज का प्राइस है 2.36, ठीक है। 2.36 यानी 2% अप, 2.86% अप हुआ है। इसका मार्केट आपका है, इसका मार्केट कितना है? 1.42 बिलियन है। 1.42 बिलियन है। फुल मार्केट 237 बिलियन होना चाहिए 24 का। अगर मैं देखूँगा 24 का, 24 नहीं 24 घंटे में कितना
बाई एंड सेल 2.39 नहीं 2 नहीं 3 ऑल टाइम हाई 3.60%, 2 बिलियन 2.3 तक लाइन गया 1। अच्छा ये रिसेट हो गया, अभी 76 मिलियन दिखा रहा है, क्योंकि रात का 12 बजे से रिसेट मुझे पता नहीं, इतना मुझे रिसेट हो जाता है। 59 इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी कितना चलता है, सर्कुलेटिंग सप्लाई 59 बिलियन से मैक्सिमम 100 बिलियन से, यानी भाई साहब अभी मतलब कि 40 बिलियन 41 मिलियन 40 मिलियन पकड़ सकते, 40.1 जो बचा हुआ है वो अभी भी सिक्योर है, अभी तक मार्केट में आया ही नहीं। मार्केट में आया नहीं है फुल 237 ऑल टाइम हाई 2017-18 में ऑल टाइम हाई गया था, 17-18 नहीं 18 में 4 जनवरी में ऑल टाइम हाई गया। इसका ऑल टाइम लो कितना है 0.002 0028 जुलाई दिखा हुआ 7/7 2014 का है, अभी चल रहा है, ये करंट है 2018 का है, प्राइस ऑल टाइम हाई का। 24 में रिकवरी किया, यहाँ बताया गया देखो 2012-16 में मतलब प्री बुल यानी थोड़ा सा पंपिंग दिखने लगा, प्री बुल शुरुआत हुआ है, फिर 2017-18 में हाइप बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बुल हो गया, और 19-20 में साइड में भी साइड वे, मतलब कि आप बोल सकते हो कि ये वाला ये जो एक्सीडेंट 1 महीना चार्ट ओपन कर रहे हो, ठीक है, ये जो नीचे में चल रहा है ये जो साइड वेज है, ये जो साइडवेज है इसको साइडवेज बोलते हैं, ठीक है, साइडवेज इसको कहते हैं। और 2021 में फिर बुल रन है, यानी इसको ये वाला बुल रन है सिंपल। अगर बैल सूट मतलब वो रिपोर्ट में चला जाने के बाद मार्केट थोड़ा सा गिर गया था 0.25 में, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, देखिए ये मार्केट यहाँ था, मार्केट 0.25 सेंट में चला गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं दिखाता हूँ आपको 0.7 तक चला गया था आराम से, 0.5 से नीचे भी गया था, 0.3 से गया था, उसके बाद ये फिर बुल रन आया, और इसके बाद यहाँ पर उसके बाद ये साइड वेज, यहाँ देखो यहाँ पर साइड वेज दिखाता हूँ आपको, 6 घंटे, हाँ 6 घंटे बोल सकते हैं, 6 घंटे चार्ट में साइड वेज यहाँ पर। हाँ उसके बाद फिर 2025 में जो अगले यस्टरडे सॉरी ऑल टाइम हाई भी क्रॉस किया था, उतना अच्छा नहीं किया, मगर इसका वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है ना, 2 पॉइंट तोड़ के $5 जाने वाला है। कैसे, तो स्विफ्ट कोड है ना, अगर ETF स्विफ्ट कोड लॉन्च होने के बाद अगर ये मार्केट करे, अभी तो रिकवरी मोड में करेक्शन कर रहा है, मूव्स कर रहा है, मगर मुझे एक ऐसा डेटा मिला जिसमें मुझे पता चल जाएगा कि मार्केट मतलब वो बहुत टॉप 3 में भी चल रहा है, टॉप 3 में भी नहीं चल रहा, मगर चलेगा इन फ्यूचर 3 में सेंट्रलाइज। हाँ मेरा मतलब मेरा प्रिडिक्शन है, ठीक है ना, 2025 में 2.36 चल रहा है, 25 का हो गया ख़त्म, अब 26 का एंड में, यानी ये महीना ख़त्म होने से पहले ये जो है ना वैल्यू, इसका वैल्यू होने वाला है $4, ठीक है, ये इसका वैल्यू इतना होने वाला है। और 26 में 2025 का मैं 26 का बोला हूँ, ठीक है ना, अब 2027 का 27 का $7 जाने वाला है, और 2027 के बाद 2030 में 11 डॉलर जाएगा, मुझे ऐसा है, और मैक्सिमम 11 से, देखो मैं बताता हूँ 6 से 8 तक जाएगा, एवरेज 6 में पकड़ के रखा हूँ, 6 से 8 नहीं, ये 4 से, यानी 2026 में ना आपका 4 से 6 तक जाएगा, ठीक है ना, आपको पता ही है जाएगा, ये इंड मंथ में ना नवंबर में आसपास, नवंबर के आसपास ही जाएगा।
नवंबर के आसपास ही जाएगा। तो आप लोग से फ़ायदा कैसे होता है, तभी बाई कर सकते हो अपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ, अपनी रिसर्च खुद की रिसर्च करने के बाद ही आप खुद बाई कर सकते हो। हाँ, 2030 में 18 तक जाने का चांस है, 27 में 7 से 9 तक जा सकता है। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मेरा प्रेडिक्शन है, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूँ। शायद मेरे पास 50 से 100 होंगे, 100 नहीं, 45 XRP हो सकते हैं मेरे पास। XRP अगर इसके वैल्यू आप देखोगे तो XRP 45, चलिए ये देखिए 45 यानी 106, इतना तो नहीं मेरे पास। 28, यहाँ इतना हो सकता है, 28, 30, 99 हो सकता है, 35 इतना हो सकता है, 35 XRP हो अगर इन फ्यूचर पड़ेगा तो मैं सेल अभी तक नहीं करूँगा इसको। लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड रख दिया तो होल्ड रख दिया। ठीक है, ये करेक्शन मोड नहीं है, ये ऊपर जाने का मोड में, ऐसे ही ऊपर जाएगा। ये चार्ट को अब स्क्रीन शेयरिंग में कर रहा हूँ ऐसे भी, यहाँ पर स्क्रीन शॉट बना रहा है, मगर अपने रिक्स में बाय और सेल कर सकते हैं। मैं तो सेल करके वॉलेट में शेयर कर चुका हूँ। आपकी क्या फीडबैक है, कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।